98 साल पहले का दौर था। उस समय में लड़कियों को आज के दौर की तरह पढ़ने लिखने की मंजूरी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में एक लड़की ने शिक्षा के लिए अपने परिवार से अलग रहने और शहर जाने का साहसिक कदम उठाया। लड़की के इस फैसले में उसके पिता ने उसका साथ दिया। वह रसायन विज्ञान में MSc करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे लॉ करने को कहा। पिता की बात मान लड़की ने एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। आगे चलकर उस लड़की ने कई बड़े पदों पर काम किया। यह लड़की कोई और नहीं, देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दंगा और हत्या सहित विभिन्न सत्रों और दीवानी मामलों को संभाला। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार, आज की तारीख है 30 अप्रैल। मीरा साहिब फातिमा बीवी का जन्म आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल 1927 को पूर्व स्वतंत्रता भारत में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। अपने 8 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। एक युवा लड़की के रूप में फातिमा एक ईमानदार छात्रा थी। फातिमा ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पथानमथिट्टा के कैथोलिकेट हाई स्कूल से साल 1943 में पूरी की। फिर त्रिवेंद्रम में 6 साल तक विज्ञान का अध्ययन किया, जहां उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। पहले फातिमा विज्ञान का अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता जस्टिस अन्ना चट्टी से काफी प्रेरित थे, जो भारत की और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी फातिमा बीवी को भी साइंस की जगह कानून का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। फातिमा बीवी लॉ स्कूल में अपनी कक्षा की केवल 5 छात्राओं में से एक थी, जो बाद में घटकर 3 रह गई। साल 1950 में अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा दी और परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने बार काउंसिल का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, जो उनके ऐतिहासिक उपलब्धियों में से पहला था। जिसके बाद फातिमा बीवी ने एक वकील के रूप में दाखिला लिया और 14 नवंबर 1950 को केरल में निचली न्यायपालिका में अपना करियर शुरू किया। 8 साल बाद उन्होंने केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ की नौकरी की। जैसे जैसे साल बीतते गए, वह केरल के अधीनस्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला और सत्र न्यायाधीश, एक न्यायिक सदस्य के रूप में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ती गई। आयकर अपीलिया न्यायाधिकरण और 1983 में केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी बनी। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने दंगा और हत्या सहित विभिन्न सत्रों और दीवानी मामलों को संभाला। आखिर में 6 अक्टूबर 1986 को केरल उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के 6 महीने के अंदर वह भारत की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। इस उपाधि का महत्व उनके अपने शब्दों में वर्णित है, मैंने दरवाजा खोल दिया है। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद फातिमा बीवी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और केरल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 25 जनवरी 1997 को उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यपाल के रूप में उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया, वह राजीव गांधी हत्याकांड में 4 दोषियों की तरफ से दायर याचिका को खारिज करना था। साल 2001 में उन्होंने अन्नाद्रुमुक महासचिव जयललिता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। इस निर्णय की आलोचना की गई, क्योंकि भले ही जयललिता की पार्टी को साधारण बहुमत प्राप्त हुआ था, फिर भी जयललिता को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। साल 2002 में वाम दलों ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में फातिमा बीवी के नामांकन पर चर्चा की। हालांकि NDA सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, आइए आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 30 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1030 में गजनवी वंश के पहले स्वतंत्र शासक सुल्तान महमूद का निधन हुआ था। वहीं साल 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। साल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड में मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका था। आज ही के दिन साल 1956 में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एल्विन बर्कली की वर्जीनिया में एक भाषण के दौरान मौत हुई थी। वहीं साल 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हुआ था। साल 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आज के दिन साल 2020 में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।